मोहब्बत का मतलब ही है जीवन जीने का मकसद। पर क्या हो जब यही मोहब्बत भरी मकसद एक ड्रैकुला किंग से हो जाए। ये कहानी है मीना और द ड्रैकुला किंग की, जिसे दुनिया जानती है मौत के सौदागर के रूप में। वहीं दूसरी तरफ मीना मासूम और नादान है, जो फंस जाती है ड्रैकुला किंग की कैद में। तो कैसा रहेगा एक ड्रैकुला किंग और इंसान की प्रेम कहानी? तो कैसी रहेगी ड्रैकुला किंग और एक इंसान की प्रेम कहानी? या ये प्यार के नाम पर है कोई धोखा? जानने के लिए कहानी में हमारे साथ बने रहिए। 18 साल की मीना ने अपने घुटनों तक की स्कर्ट को जोर से अपने हाथों में पकड़ रखा था, और उसकी आंखों में असीम आंसू थे जो उसके खूबसूरत गालों पर गिरने को तैयार थे। मीना के सामने एक कुर्सी पर शख्स बैठा हुआ था, जो एक राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठा था, और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, जिसे उसने अचानक जमीन पर पटकते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, मिस अवस्थी, यू नो हु आई एम, स्टिल हाउ कैन यू मेक सच अ मिस्टेक। ये कहकर वो मीना की ओर बढ़ता है, जिससे मीना को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सांस गले में अटक गई हो। वो हार्टलेस, वो जालिम शिकारी है, उससे सभी डरते हैं। उसकी नज़रों में किसी की कोई वैल्यू नहीं है। वहीं परी जैसी सुंदरता लिए जिसका दिल सोने का है, वो कैसे हो जाती है क्रूर ड्रैकुला का शिकार। चलिए पढ़ते हैं हंटर और मीना की कहानी। आखिर कैसे जुड़े हुए हैं ये दोनों एक दूसरे से। 1930 में बनारस के घाट पर बड़ी भीड़ लगी थी। लोगों का जमावड़ा देखकर लग रहा था मकर संक्रांति का उत्सव लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं पर दीनदयाल अवस्थी, बनारस के जाने माने पंडित, पानी के अंदर अपने आधे शरीर को डुबाए हाथों में जल को लिए सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे। तभी पीछे से हरिलाल उनको आवाज लगाता है, पंडित जी घर चलिए, आपका बेटा कुएं में गिर गया है। इतना सुनते ही दीनदयाल जी का पूरा शरीर कांपने लगा, और उनके दिमाग ने तुरंत ही एक ऐसे डर को इशारा किया जिसका अनुभव होते ही पंडित जी झटपट पानी से निकल अपने घर की ओर दौड़ पड़े। घर घाट से ज्यादा दूर नहीं था, पर फिर भी आज ना जाने पंडित जी दौड़ इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी घर पहुंच क्यों नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद पंडित दीनदयाल जी जब घर पहुंच गए, तो घर के आंगन में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। पंडित जी जैसे जैसे घर के अंदर जा रहे थे, उनके पैर कांपते जा रहे थे। घर के बाड़े में अपने सर पर हाथ रखे बैठे उनकी धर्मपत्नी कोकिला जी, जो खुद को संभाली हुई थी, वह आंसू पंडित जी को देखते ही खुद ब खुद निकल पड़े। कोकिला को रोता हुआ देख पंडित जी का भी सब्र टूट गया था। वो अपने कांपते होठों से कहते हैं, रघु कहाँ है? पंडित जी ये शब्द बहुत हिम्मत करके बोलते हैं। उन्होंने अभी भी एक डर सता रहा था कि कहीं उन कोई अनहोनी ना हो गई हो। कोकिला अपनी उंगली एक और इशारा कर देती है। रघु उनका एक लौता बेटा है जिसका इलाज वैद्य जी कर रहे थे। उसी समय रहते कुएं से निकाल लिया गया था, पर अभी भी वो बेहोश था। पंडित जी एक नज़र अपने बेटे को देखते हैं और फिर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे में जाते ही आज सुबह उनके नाम से जो लेटर आया था वो उसे खोलते हैं। उस पर लिखी गई हर एक शब्द बड़े गौर से पढ़ने लगते हैं। वो लेटर कोरे कागज पर लिखा गया था, लाल स्याही से। पंडित दीनदयाल अवस्थी, I hope you are fine and also your family. But let me remind you that maybe you have forgotten the promises made to me. And if that is the case, then I'm feeling a little sad while saying this. You will have a bear the burst of it. Dracula King. पंडित दीनदयाल अवस्थी, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपका परिवार भी ठीक होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि शायद आप मुझसे किए गए वादे भूल गए हैं, और अगर ऐसा है तो ये कहते हुए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। यह लेटर पढ़ते समय पंडित जी बुरी तरह से कांप रहे थे। वो उस लेटर को मोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो 1 साल पहले का दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है। जनवरी 1929 की कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह पंडित जी दयाल जी की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने काम में व्यस्त थे। तभी उन्हें अपने बगीचे में किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आह! आह! जैसे ही पंडित जी अपने कान में ये आवाज़ सुनते हैं तो वो उस ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं।
एक खूबसूरत कठिला शरीर जिसे शायद भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। हालांकि उस व्यक्ति ने अपने पूरे शरीर को एक काले कपड़े में लपेटा हुआ था। उस व्यक्ति के बाल उसके कंधे तक पहुंच रहे थे। दीनदयाल बस अपनी आंखों से उसे देख रहे थे। तभी अचानक उस व्यक्ति ने अपने लंबे हाथ उनकी तरफ बढ़ाए और उन्हें अपने करीब ले आया। जैसे ही दीनदयाल जी उस व्यक्ति के करीब आए, उन्हें अपने शरीर में एक अलग ही शक्ति का एहसास हुआ। और जब उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखा तो वह उसकी आंखों में ही देखते रहे। उन्होंने खुद को उस जगह से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति फिर से उन्हें पकड़ लेता है और बहुत ही कठोर आवाज में कहता है, कृपया मेरी मदद करो। उसने जैसे कहा ही दीनदयाल जी का ध्यान उस शख्स के सीने पर जाता है जहां से खून बह रहा था। उस शख्स के चोट को देखते ही दीनदयाल जी ने कुछ न सोचकर उसे अपना सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की है, पर वो नाकामयाब रहते हैं। उन्हें बहुत हैरानी होती है, आखिर ये इंसान कितना भारी है, जो मेरे जैसा हट्टा कट्टा इंसान भी इसे सहारा देकर नहीं उठा पा रहा। तभी नीचे गिरा शख्स खुद उठकर खड़ा होता है और दीनदयाल जी को देखते हुए एक बार अपनी कर्कश आवाज में कहता है, मेरे सीने में चांदी का कील लग गया है, इसे निकाल कर मेरा जल्दी से इलाज करो। जैसे ही पंडित जी ये सुनते हैं, उनका पूरा शरीर डर से कांप जाता है, ठंडा पड़ जाता है, माथे पर हल्का ठंडा पसीना आ जाता है। वो अपनी आंख बड़ी करके हकलाते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम?" पंडित जी की इस बात पर उस शख्स के होठ हल्के मुड़ जाते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराए हुए कहने को होता है कि तभी उसकी दो तेज धार वाले दांत हल्का सा बाहर निकल जाता है, हल्के से बाहर निकल जाते हैं, जो नुकीले थे, जिसको देखने के बाद दीनदयाल जी का पूरा ही शरीर और डर के कारण अपना कंट्रोल खोने लगता है और मूर्छित होने वाले होते हैं कि वहीं सिर्फ अपने एक हाथ से उन्हें संभालते हुए खड़ा कर देता है। पंडित जी पूरे चकित उसके कारनामों को देखकर अपने इधर उधर देखते और वो शख्स अब तक उनके घर के अंदर जा चुका था। वो अपने डर पर काबू पाकर वह अपने घर के अंदर चले जाते हैं। फिर पंडित जी भी अपने डर पर काबू पाकर घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा अंदर थे। फिर एक बार वो उस व्यक्ति को आवाज देता है, हो कौन तुम? दीनदयाल जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति के कदम अचानक रुक जाते हैं और अगले ही पल वो व्यक्ति दीनदयाल जी के बिल्कुल करीब होता है और उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, जो अंधेरों का राजा और बहुत बेरहम है, जिसके कदमों पे दुनिया झुकती है और जिसे शिकार करना बहुत पसंद है, वही हूँ मैं, द रूथलेस ड्रैकुला किंग, whom the world calls hunter। दीनदयाल के अंदर का थोड़ा सा डर एक बार फिर उसके काबू में आ गया था। अब तक उसने लोगों से हंटर के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन आज वो सच देख रहे थे। जो वाकई में एक ड्रैकुला था। वही हंटर अपने शरीर के कपड़े उतार कर फेंक देता है और राजा की तरह आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी सीने को सहलाते हुए अपना कर्कश आवाज में फिर से कहता है, क्या मुझे फिर से कहना होगा पंडित जी? हंटर ने इतना कहा और दीनदयाल जी के माथे और गालों पर पसीना आने लगा। उनका पसीना उनके गालों से होते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है। दीनदयाल जी के कदम इस बार हंटर की तरफ बढ़ जाते हैं। हंटर के सीने पर एक मोटी चांदी की कील लगी हुई थी, जिसमें से बार बार खून निकल रहा था। दीनदयाल जी अपना हाथ हंटर के सीने पर ले जाते हैं और अचानक से उसे कहते हैं, तुम खुद ही इस कील को निकाल सकते हो। दीनदयाल के ऐसा कहने पर हंटर अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं इसे निकाल सकता हूँ, लेकिन इसे निकाल के तुरंत बाद जख्म पर गंगा जल डालना होगा ताकि ये जख्म जल जाए और ठीक हो जाए। दीनदयाल जी हंटर जी की बातों पर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गंगा जल से हमें मोक्ष मिलता है? यह ड्रैकुला अपने घाव बढ़ने की बात कर रहा है? अब भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर पूछा, मैं समझा नहीं। जीवन में पहली बार ऐसी बात सुन रहा हूँ कि गंगा जल से जख्म ठीक हो सकता है। यह सुनकर ड्रैकुला हल्का सा मुस्कुराता है और गहरे सांस लेते हुए कहता है, जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे मारने के लिए गंगा नदी में फेंक दिया गया, लेकिन मैं नहीं मरा। नवजात शिशु होने के कारण ये मेरे लिए वरदान बन गया।
इसलिए मेरे जख्मों का इलाज गंगा जल है, ना कि कोई नुकसान। इतना सुनने के बाद भी दीनदयाल जी का सवाल ख़त्म नहीं हुआ था। वो फिर पूछ पड़ते हैं, अगर ऐसा है तो तुम ये कील अपने सीने से खुद क्यों नहीं निकाल सकते हो? दीनदयाल की बातों पर हंटर को अब गुस्सा आने लगा था। वो एक झटके में उठकर दीनदयाल के गले को पकड़ लेता है और बेहद डरावनी आवाज़ में कहता है, पंडित तू एक कील निकालेगा या नहीं? अगर तुम्हें अपने परिवार की लाशें बिछानी है, पंडित तो ये कील निकालेगा या नहीं? अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे परिवार की लाशें बिछाने में देर नहीं लगेगी। हंटर की बात में सच बहुत ही सच्चाई थी, क्योंकि हंटर के हाथ दीनदयाल के गले पर कसते जा रहे थे। अब दीनदयाल जी को यकीन हो गया था कि उनकी गलती हो गई है। वे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस तुम्हारे इलाज के लिए पूछ रहा था। दीनदयाल जी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो उनके गले को छोड़ एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है और अब दीनदयाल जी भी देर न कर हंटर के सीने से वो कील निकाल हंटर के जख्म पर गंगाजल डाल देते हैं, जिस पर तुरंत ही हंटर का जख्म ठीक हो जाता है। अभी दीनदयाल जी हंटर को कुछ कहने को होते हैं कि दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आती है। दीनदयाल जी एक नज़र हंटर को देखते हैं, जो अभी भी आराम से कुर्सी पर बैठा था। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खुलते ही उनकी आंखों में एक बार फिर से डर ने जगह बना ली थी, क्योंकि सामने अंग्रेज़ों के सिपाही के साथ साथ घोड़े पर बैठा विलियम, जो वहाँ का एक बड़ा अधिकारी था, वही उनके आंगन में खड़ा था। विलियम घोड़े से बड़े स्टेबल में उतार कर दीनदयाल जी के करीब आ कहता है, पंडित दीनदयाल, क्या आज आपके पास कोई अनजान शख्स आया था जो घायल हो? विलियम के ऐसा कहते ही दीनदयाल जी दिमाग में हंटर का ख्याल आता है, जो इस वक्त उनके ही घर में किसी राजा की तरह बैठा था। दीनदयाल जी की हालत पर एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि उनसे अब ना तो सच बोला जा रहा था ना ही झूठ। तभी वहाँ पर विलियम की आवाज़ गूंजती है, जो आपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं, जाओ घर की तलाशी लो। विलियम के ऑर्डर पर सारे सिपाही दीनदयाल जी को साइड करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। दीनदयाल जी को कुछ समझ नहीं आता, क्या करे। विलियम दीनदयाल जी को बड़े ही गौर से देख रहा था कि तभी अंदर से एक चीख आती है, जिसे सुनते ही दीनदयाल और विलियम दोनों ही घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर दीनदयाल की पत्नी और बेटा रखू था, जो अंग्रेजी सिपाही को देखकर डर गए थे। पर दीनदयाल जी की नज़र तो हंटर को ढूंढ रही थी, जो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी एक सिपाही आगे आकर कहता है, सर कोई नहीं घर वाले के सिवा। इतना सुनने के बाद विलियम भी वहाँ रुकना सही नहीं समझता। वो घर से बाहर आकर अपने सिपाहियों के साथ निकल जाता है। उसके जाते ही दीनदयाल पूरे घर में हंटर को ऐसे ढूंढता है जैसे वो कोई सुई हो। वहीं विलियम अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने साथ एंड्रस से कहता है, अगर वो ड्रैकुला किंग नहीं मिला तो क्वीन बेला हमें नहीं छोड़ेगी। विलियम की बात पर एंड्रस बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, हमने तो अच्छे से घायल कर दिया था, फिर वो गया तो गया कहाँ? ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को देखते और इसके साथ ही दोनों की आंखें चमक जाती हैं। विलियम चिल्लाते हुए कहता है, वापस उस पंडित के घर चलो। उस पंडित ने ही ड्रैकुला की मदद की होगी गंगा जल से। वो सब आगे बढ़े ही थे कि उन सब के आगे हंटर अपने हाथों में एक तलवार लिए होठों पर कुटिल मुस्कान के साथ उन सबको देख रहा था। हंटर को अपने सामने देख उन सब की हालत ख़राब हो गई थी। हंटर एक बार उन सब को अपनी नीली शिकारी आंखों से देखता है, दूसरे ही पल उन सब पर सच में किसी खूंखार शिकारी की तरह टूट पड़ता है। घर के कुछ दूर पर शोर शराबा सुनकर दीनदयाल जी भागते हुए घर से बाहर जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही उसकी आंखों ने डर की हर सीमा लाँघ दी थी। वो अपने मुंह अपना एक हाथ और दूसरा हाथ सर पर रख वहाँ से उल्टे पैर ही भागते हैं, क्योंकि सड़क पर अंग्रेजी सिपाहियों की लाश की गाजर मूली की तरह बिछी हुई थी। दीनदयाल जी घर आकर सीधा जा अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं। गहरी सांस लेते ही वह अपनी आँख खोलते हैं तो उनकी नज़र सामने बैठे हंटर पर टिक जाती है।
वह बड़े रौब से बैठा था। दीनदयाल जी को अपने भगवान याद आने लगते हैं, यह सोचकर कि ये उनका आखिरी समय है। पर तभी हंटर उनके करीब जाकर कहता है, पंडित, बाहर का नज़ारा देखकर तुम समझ गए होंगे कि आखिर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार देते। अभी तक हंटर की बात पर दीनदयाल जी अभी भी किसी मूर्ति की तरह खड़े थे। वो कुछ नहीं कहते। उन्हें अभी भी अपने और अपने परिवार की चिंता हो रही थी। दीनदयाल जी की परेशानी को हंटर अच्छे से समझ रहा था। वो ज़्यादा घुमा फिरा कर ना कह रहा था, जो नज़ारा बाहर देखा वो अंदर भी अगर नहीं चाहते तो मेरा एक काम कर दो। हंटर ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में कहा था कि दीनदयाल जी की रूह कांप गई थी। आखिर ड्रैकुला को उनसे क्या काम था? वो हकलते हुए कहते हैं कि कैसा काम? उनके पूछते ही हंटर धीमी आवाज में कहता है, वो सिर्फ काम नहीं है, एक सौदा है। सौदा? कैसा सौदा? और भला एक पंडित क्या ही सौदा करेगा? दीनदयाल के बात पर हंटर को हंसी आ जाती है। वो अपने तीखे नुकीले दांतों पर अपनी जीभ फेरते हुए कहता है, खून का सौदा। आखिर कैसे सौदे की बात कर रहा था हंटर? ये जानने के लिए कहानी में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।